चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर श्री राम की नगरी अयोध्या से सामने आ रही है, जहां आपको बताते थे कि दिव्य और भव्य गृह में रामलला विराजमान है। रामलला के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ चुका है। आम भक्तों के लिए राम मंदिर खोला गया, जहां नवीन विग्रह को भी निहार सकेंगे अब श्रद्धालु। भक्तों के लिए राम मंदिर के द्वार अब खुल चुके हैं। तो देखिए, बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर तमाम जो आम जनता है वो कब भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएगी। तो उसका जो इंतजार था वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो आम भक्त है वो भी अब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। और भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन को तमाम जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। और लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि कब उन्हें भगवान श्री राम के अपने राम लला के दर्शन करने के लिए समय मिले और कब वो दर्शन कर सके। और इसी के लिए अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो 22 जनवरी, जब उन्हें पता चला कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी समय वो पहुंच चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके लिए भगवान श्री राम का द्वार कब खोला जाएगा। और देखिए, वो जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। आम भक्त जो लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दर्शन भी कर लिए हैं और इंतजार किया जा रहा था कि कब उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हो। लेकिन इस दौरान सुरक्षा और प्रशासन और पुलिस की बात कर ली जाए तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी भीड़ यहां पर भक्तों की उमड़ कर आ जाएगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अब जो तमाम व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए काफी जद्दोजहद भी यहां पर करनी पड़ रही है। लेकिन भक्तों में साफ तौर पर एक उत्साह, उमंग, जोश देखने को मिल रहा है, एक खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि 500 सालों का जो लंबा संघर्ष था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि भगवान श्री राम के दरबार खुल चुके हैं। आम भक्त अब उनके दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। चलिए तो अब अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे स्टेट ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ में जुड़ गए। ब्रजेश जी, जो भगवान श्री राम का अभिनंदन तो किया जा रहा है आम जनता के द्वारा, लेकिन कितना उत्साह, कितना जोश देखने को मिल रहा है जो दर्शन करने जा रहे हैं और जो दर्शन करके वापस आ गए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में? देखिए अनुपमा, सुबह से ही दर्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 3 बजे से लोग कतारबद्ध खड़े हो गए थे। एक बड़ी भारी भीड़ आई है, मतलब आप कह नहीं सकते। 5-5 किलोमीटर का रास्ता जाम पड़ा हुआ है। 5-5 किलोमीटर से लोग इंतजार कर रहे हैं अपने दर्शन के लिए। अभी फिलहाल दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 2 बजे दर्शन फिर पट खुलेंगे और रामलला के दर्शन होंगे। आप देख सकते हैं कि मैं रामलला के नव दिव्य और भव्य विग्रह में मौजूद हूँ। यहाँ पर कतार लगी हुई, मेरे पीछे चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। सुबह लोग अपने गैजेट लेकर जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। लोग अंदर जूते चप्पल पहनकर नहीं जा पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जूते चप्पल लोगों के यहाँ पड़े हुए हैं। एक ही रास्ता है जहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है, वहीं से बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए थोड़ी अव्यवस्था हो गई है और उसको व्यवस्थित करने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक व्यक्ति को चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग अपने बैग, थैला वगैरह सब लेकर आ गए हैं। इस वजह से परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब उनको रखने का इतना इंतजाम नहीं है। इस कारण से यहाँ पर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। मेरे इस तरफ जाएंगे आप 2 किलोमीटर दूर, लोगों को पहले ही रोक दिया गया है। बड़ी देर से वहां पे वो इंतजार कर रहे हैं, पुलिस से मशक्कत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप जो अंदर लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पहले से मोबाइल लेकर आ गए, सेल्फी खींच रहे हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस मशक्कत कर रही है। वो जब बाहर निकलेंगे, इसके बाद दोबारा दर्शन फिर से शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर पुलिस को बहस करना पड़ा इन लोगों से, थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की जाती है। हालांकि हवा में लाठियां घुमाकर एक डराया गया है, लेकिन बल प्रयोग किया नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। ये जो दर्शन कर चुके हैं वो लोग भी यहाँ के अंदर बैठ गए हैं और जो दर्शन के लिए आए हैं वो भी यहाँ बैठे हुए। इस कारण से अव्यवस्था हो गई है। इसको व्यवस्थित करने के लिए भारी मशक्कत करना पड़ रही है पुलिस को। अलग अलग बैरिकेड्स बना दिए हैं, अलग अलग जगह रोक दिया गया है, ना ही किसी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जो लोग अभी अंदर आ गए हैं उनको दर्शन करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि बाकी के लोग जो बाहर इंतजार कर रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको दर्शन कराए जा सके। अनुपमा, यहाँ पर लाखों की संख्या में मैं देख रहा हूँ कि अंदर सिर्फ अभी मीडिया को आने दिया गया है। हम विग्रह में मौजूद हैं, विग्रह परिसर में मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग
घंटों से अपने रामलला के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जूते चप्पल पड़े हुए हैं। व्यवस्थाएं जो हुई गड़बड़, उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। अनुपमा जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, समझा जा सकता है क्योंकि 500 सालों का जो संघर्ष था, जो इंतजार था, वो खत्म हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो राम भक्त है वो बेताब होते नजर आ रहे हैं कि कब उन्हें अपने रामलला के दर्शन हो जाए। फिलहाल सुरक्षा की बात आपके द्वारा कही गई थी और कहीं ना कहीं काफी जद्दोजहद यहाँ पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन को, पुलिस फोर्स को करना पड़ रहा है। क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा कि कब तक ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं ये जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, काफी भीड़ है, उसे सुव्यवस्थित किया जा सके? इसके लिए कितना और ज्यादा समय लगेगा? देखिए, उनको हमारी सीआरपीएफ के अफसरों से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्था लोकल पुलिस देख रही है। बाकायदा कतारबद्ध लोगों को भेजने के लिए बैरिकेडिंग करना पड़ती, वैसी बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं है। जिस पथ पर हम खड़े हुए हैं उस पथ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की जाती तो एक के बाद एक कतार में लोग जा सकते थे। अब भीड़ जो हुजूम के रूप में अंदर आ जाती है, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैला देती है। वो एक साथ चेकिंग पॉइंट से निकलने की कोशिश करती है, जबकि वहां से आपको पूरी चेकिंग के बाद निकलना होता है। आप कोई मोबाइल गैजेट तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो नहीं ले जा रहे हैं, जिससे अंदर सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो जाए। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो रही है और लोग बहस करने लगते हैं कि बाहर कोई इंतजाम नहीं है, हम अपने मोबाइल कहाँ रखें, क्योंकि बाहर लंबी कतार से वो आते हैं। कई किलोमीटर बाद परेशान होकर वो जो कतारबद्ध आते हैं, उनको चेकिंग पॉइंट पे, लास्ट जो पॉइंट है जहाँ से दर्शन करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, यदि आप वहाँ उनको रोकेंगे तो निश्चित तौर पर उससे नाराजगी होगी लोगों में और वही असुविधा यहाँ देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है किसी तरह से कोशिश करे कि वो व्यवस्थाएं बना दे, लेकिन मैंने तो पहले भी कहा है कि यहाँ पर्याप्त लाकर नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है कि इतनी भारी भीड़ को एक तरह से काबू किया जा सके। काबू करने की कोशिश की जा रही है, व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है कि पूरी चेकिंग के साथ अंदर जो दर्शनार्थी हैं, जो लंबे इंतजार के बाद अपने रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, उनको बखूबी सुविधा अनुसार दर्शन हो सके। ये कोशिश पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सीआरपी लगी है, गेट पर 2 बजे से फिर से दर्शन होंगे और कोशिश ये हो रही कि व्यवस्थित रूप से बिना परेशानी के लोग दर्शन कर सके। अनुपमा बिल्कुल ब्रजेश जी, तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो भक्त हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 बजे और एक बार फिर से वो भगवान श्री राम के दर्शन कर सके। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे दर्शक हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और शायद उनके मन में ये जानकारी हासिल करने की इच्छा होगी कि आखिर जब रामलला के दर्शन करने के लिए वो अयोध्या पहुंचे तो इसके लिए कौन कौन सी जो चीजें हैं उससे होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पास की भी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही, जब तक कि आपके पास में ऑनलाइन पास नहीं होगा तब तक के आप भगवान श्री राम के मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? निश्चित तौर पर हमने देखा कि विकलांगों से भी हमारी बात हुई जो 4-4, 5-5 घंटे चलने के बाद दर्शन कर पाए। तो विकलांगों के लिए आप ये व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि मंदिर निर्माणाधीन है, बाद में वैसी व्यवस्थाएं होंगी। इस कारण से कुछ परेशानियां हैं। बाहर लोगों के पास बोर्ड लगा के अनाउंस इस तरह से नहीं किया जा रहा है कि कितने बजे कैसे दर्शन होंगे और आप किस तरह से अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। वो तमाम व्यवस्थाएं हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ी सुचारू व्यवस्था चल सके और दर्शनार्थियों को ज्यादा परेशानी ना हो सके। अभी जो दर्शनार्थी हैं मेन एग्जिट पॉइंट से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसी से एग्जिट करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से शोर हो रहा है। ये शोर इसी वजह से हो रहा है कि उनको आसानी से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो परेशान है, नारे लगा रहे हैं। तो उसकी व्यवस्था बनाने की मशक्कत में अधिकारी लगे हुए हैं। जी, तो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हो जाएंगे क्योंकि लाखों जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो अब भगवान श्री राम के दर्शन के लिए ललायत होती हुई नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा और इंतजार यहां पर करना ज्यादा सही रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।